क्लास 7 लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फूड पाइप ऑसिफेगस। फूड पाइप जिसको ऑसिफेगस भी कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है। सो फूड पाइप से जो खाना हमारा नीचे आया वो फाइनली कहाँ पहुँचेगा? स्टमक पे। ठीक है। स्टमक से, स्टमक क्या होता है अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है? स्टमक इज अ थिन वॉल्ड बैग। ऐसे एक बैग की तरह होता है जिसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इसका शेप जो होता है वो जे शेप की तरह होता है। जे जे शेप कहाँ से हम देख भी सकते हैं, ये देखो। अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो, सॉरी जस्ट एक मिनट, ये तो जे शेप होता है। इस शेप में क्या हो रहा है कि ऊपर से तो फूड पाइप से कनेक्टेड है और इधर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। यानी कि जो फूड है वो आफ्टर डाइजेशन कहाँ को मूव करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब हमको देखना है कि स्टमक के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, होता क्या है स्टमक के अंदर। स्टमक करता क्या क्या है? स्टमक क्या करता है? सबसे पहले म्यूकस सेक्रेट करता है, यानी कि यहाँ से म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है? उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस। तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टमक में क्या निकल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक तरह का एसिड है, नाम ही एसिड है। तो एसिड क्या करता है? चीज़ों को गलाने लगता है। तो अगर म्यूकस नहीं होगा तो हमारा जो इनर वॉल ऑफ स्टमक होगी वो क्या होने लग जाएगी? धीरे धीरे से खराब होने लग जाएगी, गलने लग जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। उसके अलावा अनवांटेड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मार देता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा हमारे इसमें निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। इसका नाम ही क्या है? डाइजेस्टिव। यानी कि ये हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। So food and makes the medium of stomach acids and helps the digestive juices to act. The digestive juices breaks down the protein into simpler substances. तो यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो ऐसे सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है जो आगे जा कर के एब्जॉर्ब होंगे। कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ होती है करीब 7.5 मीटर। इज हाईली कोलाइडेड। हाईली कोलाइडेड मीन्स एक मुड़ी सी रहती है, काफ़ी मुड़ी मुड़ी सी होती है, कोलाइडल। तो हाईली कोलाइडेड, इट रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। स्टमक में तो उसका अपना सेक्रेशन होता है ज़्यादातर, डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ से निकलते हैं। लेकिन लेकिन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर लीवर और पेनक्रियास से क्या निकलते हैं? जूसेस निकलते हैं। ठीक है। ये जूसेस का अलग अलग काम होता है। अब हमारे पास वर्ड आया लीवर। तो लीवर क्या है? लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपरी भाग पे एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है जिसका नाम है लीवर। और सबसे इंपॉर्टेंट, लीवर से जो जूस निकलता है उसका नाम होता है बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। बाइल जूस का काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स। सो आप ध्यान से समझेंगे, हमारे बॉडी के अंदर से कहाँ से, कौन सी ग्लैंड की बात हो रही है? लीवर की। तो लीवर का जो जूस है वो डायरेक्टली कहाँ पे नहीं गया? स्मॉल इंटेस्टाइन पे नहीं गया है। तो लीवर का जूस सबसे पहले कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। लीवर से निकलने वाला जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और गॉल ब्लैडर से वो कहाँ जाएगा? डाइजेशन में यूज होगा। ये जो जूस होता है ये फैट्स को डाइजेस्ट करने के काम आता है। हम जो बॉडी में जो फैट्स लेते हैं खाने में साथ में, उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है। इसीलिए जिसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उसको
फैटी खाना अवॉइड करना चाहिए। द पैनक्रियास, इसके बाद द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and proteins and change them into simpler form. तो जो स्टमक में जो जूस निकले थे उसने प्रोटीन्स को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक किया था। उसके बाद गॉल ब्लैडर में जो जूसेस निकले थे, गॉल ब्लैडर यानी कि गॉल ब्लैडर से जो जूस आए थे, बाइल जूस जो था हमारा, उसने फैट्स को डाइजेस्ट किया था। तो तीसरा है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास से जो जूस निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आप लोग पूछेंगे कि पीछे भी तो प्रोटीन्स में चेंज हुआ था, तो प्रोटीन्स जितना चेंज होगा आगे जा कर के अगली स्टेज जो बच जाएगा वो यहाँ चेंज होगा। तो ये डाइजेशन की प्रोसेस एक लंबी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये स्टेज टू स्टेज, हर स्टेज में क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट होने का मतलब हो गया कि पहले हमारे जो फूड होगा वो स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा, तभी वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, डाइजेशन कहाँ पे होगा, तो इसीलिए हम लोग अगला वर्ड देखेंगे, पार्शली डाइजेशन फूड। पार्शली माने थोड़ा बहुत डाइजेशन, एक हिस्सा उसका डाइजेस्ट हो गया, समझिए। रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की अब लोअर पार्ट में देखो, स्टमक से निकला, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे 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 घूमने लगा। हर जगह पर क्या हुआ, उसमें सेक्रेट जूसेस मिक्स होने लगे, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, जो उसको डाइजेस्ट करना शुरू करा, और धीरे धीरे वो पहुंच गया है लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, where the intestinal juice completes the digestion of all components of food. The carbohydrate got broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acid. तो ये पार्ट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रहेंगे, चाहे तो इसको नोट करके रखेंगे कि जिस समय फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है उस समय क्या क्या हो चुका होता है, क्या क्या हो चुका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में, फैट्स हमारे टूट जाते हैं फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स टूट जाते हैं एमिनो एसिड में। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जब हम लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो था ब्रेक डाउन, यानी कि अब वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो गया है। क्या रेडी हो गया, जो हमने फूड खाया था वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो गया है। एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो गया है तो वो एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब कहाँ को, उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसको अब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अब शुरू हो जाएगी। वंस द फूड इज डाइजेस्टेड, द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। The inner wall of small intestine, the inner wall of small have thousands of finger-like outgrowths. छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विली। सो व्हाट इज विली, विली आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब ये क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन की सरफेस को बढ़ा देते हैं। क्योंकि अब सरफेस को कैसे बढ़ाते हैं इसको हम समझते हैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से। सरफेस बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, सपोज ये आपके पास एक बुक है, ये बंद है, ठीक, अगर हम इस बुक को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो
इसी तरह से ये जो छोटे 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 इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बाहर को उभरे हुए होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से देख रहे हो कि आप इसका एरिया बढ़ गया, तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The surface of the villi absorb the digestive food materials. The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. एक और टर्म आएगा assimilation in the assimilation. So what is this assimilation? What is assimilation? The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. Assimilate कर रहे हैं, यानी कि जो हमने खाना खाया था उसको हमने डाइजेस्ट किया, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचा, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वहाँ पर वो क्या बना, रिक्वायर्ड प्रोटीन के फॉर्म में बना। तो जैसी ज़रूरत थी वैसे, तो ये प्रोसेस पूरी क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन। तो यहाँ पर से जो सिंपल सब्सटेंसेस गए वो आगे जा करके फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है देखो, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने क्या कहा था, जब हमारा खाना पचा था तो उसमें क्या बना था, सिंपल सब्सटेंस बना था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हुआ, अब ग्लूकोज सेल्स के अंदर क्या होगा, ब्रेक होगा, ऑक्सीजन बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्या मिलेगी हमको, एनर्जी। तो ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। द अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, अब जो यहाँ जितना डाइजेशन यहाँ हो गया, इसके बाद क्या हो गया, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड हो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा। इसीलिए कहते हैं कि जब हमको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्टली ग्लूकोज ले लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, पहले से ही क्या है, वो ब्रेक डाउन सब्सटेंसेज है, तुरंत एनर्जी रिलीज कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, पहले प्री प्रोसेस में जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।